मैं भी कौम का तरीन पठान हूँ। Oh my God. तो ये थी मीन्स की छोटी सी मुजफ्फरगढ़ की हिस्ट्री। क्या बोला तूने? खामोश रहना मौत है। उसका नाम था नवाब मुजफ्फर खान सद्दोज़ई। यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नहीं मुल्तान में आम होते ही नहीं है। अभी 19वीं सदी में ही पढ़े हैं। गवर्नमेंट के लिए ना कहें, हमारे अपने जो MNAs MPAs बने हैं ना, एक्टिंग है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? ये बाइक पर हमें मुजफ्फरगढ़ की हिस्ट्री बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली मुजफ्फरगढ़ जो है ना, मैंने पकड़ रखा है। एक मीन्स के हमारा मीन्स क्या अंग्रेज़ों के मीन्स क्या जब 1857 में अंग्रेज़ों ने पूरी बरसगीर पर कब्ज़ा किया स्टार्ट, तो फिर उस वक्त मीन्स के हमारा ये जो मुजफ्फरगढ़ था, मुल्तान दारुल खिलाफा था। तो मुजफ्फरगढ़ में जो दारुल खिलाफे का गवर्नर होता था, तो मुजफ्फरगढ़ ये सारा जो लोअर पंजाब है उसके अंडर आता था। तो बीजी का वो जो हमारा गवर्नर मुंतखब हुआ था ना, वो था पठान के से अफ़गानिस्तान से। उसका नाम था नवाब मुजफ्फर खान सद्दोज़ई। वो सद्दोज़ई पठान था और माइग्रेटेड था, मीन्स के सिर्फ यहाँ का गवर्नर बना था, जो कि मुल्तान मुंतखब हुआ था। जब उसने अपनी आके रिहाइश यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में मीन्स के मुजफ्फरगढ़ में रिहाइश अपनी रखी, पहले उसने यहाँ पे बाग मीन्स के हमारा वैसे पूरी दुनिया में यही मशहूर है कि मुल्तान के आम मशहूर है, नहीं मुल्तान में आम होते ही नहीं है। पूरा मुल्तान आप देख लो, जितने एरिया पे वो है, वो ग्रीनरी उस पे है ही नहीं। बेसिकली आम मुजफ्फरगढ़ का ही होता है और मुजफ्फरगढ़ का ही मशहूर है आम, बात तो सही है पूरी दुनिया में। मीन्स के यहाँ से हमारी मंडी एक बड़ी मंडी नहीं है, वो मुल्तान की मंडी से आगे जाके इंटरनेशनल लाहौर में या दूसरी इंटरनेशनल मंडियों में जाता है, तो इसलिए मुजफ्फरगढ़ का नाम नहीं आता। तो उसने आगे सबसे पहले अपना बाग बनाया, जो आजकल मीन्स के मुजफ्फरगढ़ की डिप्टी कमिश्नर रिहाइश गाह के नाम से मशहूर है, ठीक है। और साथ साथ उसने इस तरह की ना 2-3 चीज़ें और तमीर कराई, जिनमें मुजफ्फरगढ़ में 4 दरवाजे हैं, ठीक है। ये दरवाज़ों का जिक्र अमान आबादी आपको अगले चंद वीडियोस में करवाएंगे। उनमें के 4 दरवाजे में हज़रत उस्मान के नाम से बनाए हुए, हज़रत उमर के नाम से, अली के, वो मीन्स के पूरे मुजफ्फरगढ़ में एक किस्म से बांध बनाते ना एक शहर में। जब गवर्नर रहता है, एक किस्म का महल, वही पुराने बात हो, मीन्स के अपने महल के इर्द गिर्द, हाँ महल के इर्द गिर्द 4 जो किले बनाते हैं, तो उसने उन्हें वो उसी तरह के 4 दरवाजे बनवाए थे। और यहाँ पे इस तारीख का सबसे बड़ा आमों का बाग बनवाया था, जो कि अभी भी मौजूद तो उस हालत में नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका आमों का वो गवर्नमेंट के अंदर है, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ मुजफ्फरगढ़ मीन्स के उसकी रिहाइशगाह के तौर पे गिना जाता है। तो ये थी मीन्स की छोटी सी मुजफ्फरगढ़ की हिस्ट्री। क्या बोला तूने? तो इसका नाम ही मुजफ्फरगढ़ इसलिए बना, मुजफ्फर खान सद्दोज़ई के नाम से बना, जो कि एक मीन्स के पठान था और माइग्रेटेड था, हमारा गवर्नर था हमारे इस एरिया का। तो उसके नाम से उन्होंने मीन्स के उसने सिर्फ अपनी रिहाइश गाह यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में रखी, लेकिन उसका जो काम जो रियासती अमूर होते थे, वो सिर्फ सारी चीज़ें मुल्तान में ही होती थी, ठीक है। ये सिर्फ उसकी रिहाइश गाह होती थी यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने में, मीन्स के मुल्तान से अपने काम को छोड़ के इधर आके मीन्स के मौसम के लिहाज से आके अपनी छुट्टियाँ गुजारा करता था। क्लाइमेट चेंज के लिए वो आता था मुजफ्फर खान सद्दोज़ई। अब जिस तरह मैं कराची से मुजफ्फरगढ़ आता हूँ क्लाइमेट चेंज के लिए। तुम भी पठान हो? मैं भी पठान ही हूँ। ये चीज़ मैंने इसलिए एक्सप्लोर की थोड़ी सी, मैं भी कौम का तरीन पठान हूँ। Oh my God. Oh my God. हम भी माइग्रेटेड ही हैं अफगानिस्तान से। और दूसरी बात ये कि अब मुजफ्फरगढ़ कहीं ना कहीं तो अब्बासियों का भी मेरे ख्याल से खून शामिल है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? अच्छा, और दूसरी बात ये मैं साथ साथ बताता चलूँ आप लोगों को कि बेसिकली मुजफ्फरगढ़ की ना स्टार्ट में मुजफ्फरगढ़ की तारीख को आप पहले से देख लो कि मुजफ्फरगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं इसके तहसील सिर्फ नहीं है, तहसील मुजफ्फरगढ़ नहीं है, मुजफ्फरगढ़ एक ज़िला है, ज़िला, ठीक है। और उसके अंदर 7 तहसीलें शुरू में होती थी, अब रही सही 4 और 3 तहसीलें बच गई हैं। उस मीन्स के लिया भी होती थी तहसील, जतोई थी, अलीपुर थी तहसील, इसी तरह कोटा दू हो गई, ये सारी इसकी ना तहसीलें होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता मीन्स की मुजफ्फरगढ़ की डेवलपमेंट उस लिहाज से नहीं हुई, क्योंकि जो 7 तहसीलों के अंडर आ रहा है उसकी अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये हमारे लिए अलमिया है, हमारी मीन्स के गवर्नमेंट के लिए ना कहें, हमारे अपने जो MNAs MPAs बने हैं ना, ये उनके लिए एक किस्म का अलमिया है। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। कि उन्होंने अपने मुजफ्फरगढ़ मीन्स के सारे
इसी शहर के रिहायशी हैं, मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी हैं। मीन्स के स्टार्ट से ही लेकर दस्तियों से लेकर सियालों तक जो MNAs हमारे बने हैं, ठीक है, वो सारे यहीं के पढ़े लिखे हैं, यहीं पे मीन्स के उनकी ज़मीन है, जायदादें हैं। लेकिन वो कहते नहीं, आप बाहर दुनिया को तो एक्सप्लोर किया उन्होंने, लेकिन अपने घर को ही नहीं बनाया, अपने घर को ही तामीर नहीं किया। अब ये अब सोचना चाहिए हमारी सरकार को, ठीक है, कि हम सारे, अब ये मेरे साथ भाई है, हमारा दोस्त है तलहा, ये मुल्तान पे मीन्स के उनकी ज़मीन है, जायदादें हैं। लेकिन वो कहते नहीं, आप बाहर दुनिया को तो एक्सप्लोर किया उन्होंने, लेकिन अपने घर को ही नहीं बनाया, अपने घर को ही तामीर नहीं किया। अब ये अब हमारी सरकार को सोचना चाहिए यार कि मुजफ्फरगढ़ में मीन्स के इतनी लोअर पंजाब का जो मेजर एरिया है ना, वो हमारी इसी मुजफ्फरगढ़ की जो तहसील है ना, वो कवर करता है। लेकिन हमारे इस बेसिक डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ना ही कोई मीन्स के उसके रोज़गार के हवाले से कोई बड़ी मिलें हैं। अब एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो सारा लोअर पंजाब हमारा अलीपुर, जोतोई, मुजफ्फरगढ़ का मेन सिटी हो गया, खानगढ़, ये सारे एरिया, वहाँ का सारा बच्चा मुल्तान जाता है पढ़ने, लाहौर जाता है, या फैसलाबाद दूसरी यूनिवर्सिटी में, कराची दूसरी यूनिवर्सिटी। अब मेरे साथ ये भाई हैं तलहा, ये मुल्तान में कर रहे हैं, फार्म डी कर रहे हैं मुल्तान से, मैं UT लाहौर से केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और साथ साथ अगर मैं रोज़गार की बात जिस तरह मैं भी लॉगिंग कर रहा हूँ, और पहले होता था मीन्स कि मुजफ्फरगढ़ में थल जूट मिल प्रॉपर वर्किंग में थी। मुजफ्फरगढ़ मीन्स के तो डेवलपमेंट होती है किसी भी शहर की या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, डेवलपमेंट होती है वहाँ की तालीम से और वहाँ के रोज़गार या वहाँ की फैक्ट्रियों से होती है। अगर आपके कि शहर में फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, मीन्स के रोज़गार का ज़रिया नहीं है, तो आपका शहर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया बेशक मीन्स के 22वीं सदी में जी रही है मुझे, लेकिन मुजफ्फरगढ़ और पाकिस्तान तो वैसे ही, हम मुजफ्फरगढ़ ही भाई मैं कहता हूँ अभी 19वीं सदी में ही पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे ना डेवलपमेंट है, ना ही रोज़गार है, कुछ भी नहीं है। आपके सामने है ये सारी चीज़ें, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मीन्स कि हमारी जो मेन मिलें थी वही सारी चीज़ें बंद है। अब थल जूट मिल हो गई, वो बंद है। अब हमारा थर्मल था वो बंद है, वो सिर्फ एनर्जी के ज़रिए है। अब एक तो एजुकेशन मैंने कहा, दूसरा रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है तो हमारे मुजफ्फरगढ़ का बच्चा, हमारे लोअर पंजाब का बच्चा सारा वो जाता है बाहर से दूसरे शहरों में, वहाँ पे मीन्स के कमाने जाएगा, वहाँ पे 25-30 हज़ार 35 हज़ार कमाएगा, 10-12 हज़ार उसका ख़र्चा। मीन्स के अब क्रिटिक्स से इसकी वैल्यूज़ देखो तो सबसे ज़्यादा मीन्स के पूरे पाकिस्तान में गुर्बत देखो, फिर पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्बत भी दिखा, तो सबसे ज़्यादा गुर्बत देखो अपने मीन्स के हमारे पंजाब में, और पंजाब में सबसे ज़्यादा देखो लोअर पंजाब में। और लोअर पंजाब में हमारी यही जो शहर है हमारा मुजफ्फरगढ़ है, अलीपुर है, दूसरे सरगोदा हो गए, इन शहरों में ये गुर्बत है। उस गुर्बत की वजह यही है कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मीन्स के अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाइक जॉब, और दूसरी चीज़ें होगी मीन्स के फैक्ट्रियाँ नहीं है हमारी, तो इन चीज़ों को मतलब MNA MK आता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता कि यूनिवर्सिटियाँ बने, सनती कोई काम हो, बस सारे मतलब अपने धंधा कर रहे हैं। हर कोई कौन है ये लोग? वही मीन्स के हुकूमत भी होती है, हर चीज़ हो, हाँ हुकूमत भी है पड़ी, चाहे नून लीग की है, PTI की है, PP की है, हर हुकूमत की है। लेकिन कोई भी आके ना अपनी तरफ से मीन्स के तगो दो नहीं करता। वोट की तो हर किसी को पड़ी होती है कि मुझे वोट मिल जाए, मैं MNA हूँ। यहाँ की 65% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है। तो आप ये देखेंगे एशिया की दूसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है पार्को, वो भी यही मुजफ्फरगढ़ में, गुजरात में, ठीक है। और हाँ ये हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उससे मुझे याद है। और पावर स्टेशन भी है, पावर स्टेशन है हमारे पास मुजफ्फरगढ़ के, कराची इस्लामाबाद, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे, लेकिन अब वर्किंग में नहीं है, अब बंद है। दूसरा पार्कों का इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया। पार्कों के दो जो मेन है ना, दो, एक इधर ही कस्बा गुजरात और दूसरा यही मुल्तान रोड पे है, ठीक है। अब उसके मैं मेन बात उस पर आता हूँ। अब वो जो है मीन्स के पार्कों का एरिया या ऑयल रिफाइनरीज हो गई, ठीक है, वहाँ पे ना अब हमारे जो अपने मीन्स के डिस्ट्रिक्ट पंजाब का या डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का होगा ना, बंदा वो काम नहीं कर सकेगा। ये चीज़ मुझे मीन्स के पता चली है। वो सिर्फ मीन्स के दूसरे कैपिटल्स के हैं या दूसरे शहरों के या दूसरे सूबों के बंदे हैं ना, उनको सिर्फ हायरिंग होती है। हाँ मीन्स के जो एम्प्लॉय हैं, जो आम एम्प्लॉय है ना, आम एम्प्लॉय मीन्स के वर्कर जो हैं या फिर लैब टेक्नीशियन कह दो, वो आपके अपने मुजफ्फरगढ़ का नहीं होगा। ये बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया हमारे अपने शहर के लिए। इवेंचुअली वो हाँ आखिरी पैगाम क्या हुआ?
आखिरी पैगाम हमारा यही है, सिर्फ व्यूवर्स के लिए भी कि ट्राई करते रहें यार अपने शहर के लिए, मीन्स के आवाज़ उठाते रहें। अगर आप लोग किसी ऐसी पोस्ट पे आवाज़ नहीं उठा हाँ, सकते तो फिर अगर आप लोग किसी ऐसी पोस्ट पे हैं, चाहे आप टीचर भी हैं एक प्राइमरी स्कूल के भी, तो आप अपना 100% दें। मीन्स के स्कूल के बच्चों को आपने पढ़ाना है तो उनकी मीन्स के कैरियर काउंसलिंग आप अच्छी करें, आप 100% उनको पढ़ाएं, उनको पाथवेज दिखाएं कि आगे आपने मीन्स के प्राइमरी के बाद आपने मीन्स के अपनी हायर स्टडीज़ करनी है, मीन्स के मैट्रिकुलेशन करना है, इंटरमीडिएट करना है, तो उसके बाद मीन्स के उसको फ्यूचर के जो आप लोगों ने देखा है, जितना आप लोगों ने एक्सप्लोर किया, आपके पास जितना इल्म है उतना आप उनको बच्चों को दें, उसको बताएं, अपने राइट्स के बारे में बताएं, उनको आवाज़ उठाने के बारे में बताएं कि बच्चों किस तरह मीन्स के कानून होते हैं या किस तरह अपने हकूक़ के बारे में आवाज़ उठाई जाती है। मीन्स के खामोशी मीन्स के है ही नहीं ना आज मीन्स के इस दुनिया में या कहीं भी आप किसी भी मुल्क में खामोश रहना है किस्म से आप खामोश रहना मौत है, ठीक है। 50 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं है हाँ। भाई आखिरी पैगाम व्यूवर्स के लिए वही मैं बता रहा हूँ कि आप जिस वही है ना यार, हमें हाँ। अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। शाबाश बेटा। आप जिस एरिया में भी हैं, आप एजुकेशन में, आप हेल्थ में हैं, आप मिनिस्ट्री में, किसी फील्ड में भी हैं, आप अगर तरक्की याफ्ता हैं तो अपने शहर को कुछ दो। फ्रेंड्स, इस वक्त हम अपने व्लॉग की एंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस व्लॉग के अंदर मुदस्सिर खान ने मुजफ्फरगढ़ की शॉर्ट हिस्ट्री बताई है, वो थोड़े से मसाइल भी बताए हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, ठीक है। कुछ कहना चाहेगा मुदस्सिर, बता। मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो कंटेंट में या कोई किसी और चीज़ में, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमें सजेशन करने के लिए। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मीन्स के शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ भी। और आखिर पे यही कहूँगा कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे यूं ही चलते चलते। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।